दोस्तों आज के क्लास में हम लोग जो बीएफडी की क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे फ्यूजी की ड्राइव के बारे में। इसमें तो दोस्तों हम लोग इस पार्ट 1 वीडियो में हम लोग इसमें कनेक्शन वायरिंग नहीं, इसमें प्रैक्टिकली आपको करके नहीं, बस इसके बारे में सब इसके टर्मिनल के बारे में इसका वीडियो रहेगा, इसके जो भी फंक्शन है सारे उसके बारे में रहेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो फ्यूजी की बीएफडी है ये क्या है। ये हमारा फ्यूजी के जो बीएफडी है ये हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक बीएफडी है, जो कि ये एसी मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने के और हमारा जो फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होता है जो कंट्रोल कर ज़्यादा करते हैं, इसको आप इनपुट में एसी सप्लाई भी दे सकते हो और डीसी सप्लाई भी इससे चला सकते हो। डीसी सप्लाई कहाँ पर होता है दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, बाकी किसी ने जानकारी नहीं दिया है कि ये हमारा जो डीसी सप्लाई कितना वोल्टेज चाहिए और डीसी सप्लाई से भी हम इसको चला सकते हैं। तो दोस्तों यही सारा वीडियो रहेगा आज के क्लासेस में, इसी के बारे में एकदम पूरा डिटेल से वीडियो रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो, अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो L1 L2 L3 क्या है। ये L1 L2 3 क्या है, ये हमारा जो L1 हो गया, L2 हो गया, L3 ये क्या है। ये हमारा दोस्तों ये पावर का है, ये सप्लाई का है। किसका है, टर्मिनल किसका सप्लाई है, ये थ्री फेस ये पावर का आपका ये सप्लाई है, ये 3 फेस पावर का सप्लाई है। इसमें आप इनपुट सप्लाई एसी सप्लाई आप दोगे। अगर सिंगल फेस का होगा तो L और N लिखा होगा और N लिखा होगा, तो वो उसमें सिंगल फेस होगा। अगर यहाँ पर L1 L2 L3 है तो उसमें हम क्या देंगे, उसमें हम देंगे दोस्तों, इसके अंदर में हम देंगे इसमें एसी सप्लाई देंगे। अब बात कि ये इनपुट हमारा टर्मिनल हुआ, क्या हुआ, ये इनपुट हमारा। तो दोस्तों आइए हम डिजिटल बोर्ड पे सीखेंगे इसको फिगर के साथ, ताकि आपको समझने में बहुत सारा, इसलिए कि व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे ऐसे भी हमारे दोस्त थे, एक नेपाल से थे, तो उन्होंने पर्सनली हमको बोला कि सर हम ड्राइव के वीडियो आप भेजे तो है, बाकी हमको समझ में नहीं आ रहा है, एकदम डिटेल से आप बताइए। तो हम उनको इसीलिए डिटेल से एकदम बता रहे हैं, इसीलिए हम एक एक पॉइंट, बहुत सारे लोगों को तो बोलेंगे कि ये तो कॉमन चीज़ है, सबको पता होगा, बाकी जो एकदम डिटेल से इसके बारे में जानते नहीं है तो उनके बारे में ये चीज़, सारी चीज़ हम ये वीडियोस बता रहे हैं दोस्तों। तो ये आपने देखा दोस्तों, ये हमारा जो है यहाँ पर जो फ्यूजी के है RYV हमारा क्या है, ये हमारा इनपुट सप्लाई है, ये इनपुट है, और ये हमारा क्या है, अर्थिंग है। ये क्या है, ग्राउंड अर्थिंग, इसको देना बहुत ज़रूरी है। इसी के वजह से एक मतलब ड्राइव मतलब फॉल्ट आ गया था। एक अभी सीमेंस के कल संडे को ग्रुप में एक ग्रुप मेंबर ने मतलब इसका फ़ोटो दिए थे, उन्होंने मतलब बारिश के वजह से बिजली जब टड़का था तो उसमें अर्थिंग नहीं दिया हुआ था, उनका सीधे ड्राइव ही फॉल्ट हो गया था, एकदम सीधे ब्लास्ट हो गया था। तो उन्होंने सीधे फ़ोटो दिया था और हमको पर्सनली कॉल भी किया था। तो इसमें देखिए RYV ये हमारा 3 फेस सप्लाई हुआ, क्या हुआ, 3 फेस ये सप्लाई हुआ। इसके अंदर में हम क्या देंगे, 3 फेस सप्लाई देंगे। अब बात करिए इसका, ये हमारा हो गया दोस्तों। फिर अब बात करते हैं इसके बाद में आउटपुट। ये आउटपुट का टर्मिनल आप देख सकते हैं, ये आउटपुट टर्मिनल है UVW, ये मोटर का आउटपुट टर्मिनल है, और 3 फेस इसको भी हम लोग मतलब अर्थिंग देंगे। ये देख सकते हैं अर्थिंग का ये सिंबल दिया हुआ है, इसको भी हम अर्थिंग देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा 3 फेस हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो Y0 Y1 ये X1 X0 ये हमारा टर्मिनल किस चीज़ के है, ये हमारा जो टर्मिनल है किस चीज़ का है और इसकी कनेक्शन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे जैसे टर्मिनल दिया हुआ है, ये 11 नंबर हमारा जो है ये 24 वोल्टेज टर्मिनल है, ये फॉरवर्ड के लिए ये हमारा है दोस्तों। यहाँ पर आप इसका जो पोटेंशियल मीटर है 13 नंबर CI1 और 11 नंबर में हम इसको कनेक्शन करेंगे दोस्तों। इसके बारे में भी आपको पता हो गया। अब ये हमारा दोस्तों ये जो टर्मिनल है 30 नंबर और 30A और 30B और 30C, ये C नंबर कॉमन है, C नंबर है दोस्तों। ये क्या है, हमारा C नंबर कॉमन है, इसमें कॉमन है। और ये हमारा जो A है हमारा NO है,
एनओ है, ये हमारा क्या है, एनओ है, और ये हमारा एनसी है, एनसी है दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसका पैरामीटर अलग अलग वीडियो में बताएंगे जिसमें हम कनेक्शन करके आपको बताएंगे दोस्तों। उसके अंदर में अलग से हम पैरामीटर उसको डालकर आपको बताएंगे। बात करते हैं दोस्तों जो हम डीसी सप्लाई से जो चलाते हैं, तो उसके लिए हमारा टर्मिनल दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ P+, ये P+ हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर हमारा लिखा है N-, ये हमारा निगेटिव है। ये क्या है, हमारा ये निगेटिव है। इससे दोस्तों इसके अंदर में अगर आप इसके अंदर में मतलब सप्लाई यहाँ पर 540 या 560 वोल्टेज जब दोगे, डीसी, एकदम डीसी, प्योर डीसी होना चाहिए, तो ये आपका ड्राइव जो है तब पर भी ये चल जाएगा बिना 3 फेज सप्लाई के। बिना 3 फेज सप्लाई के आप डीसी सप्लाई से यहाँ पर चला लोगे। एक दोस्त का कमेंट था कि उन्होंने बोल रहे थे कि मतलब सर हम क्या मतलब इसको 24 वोल्टेज से भी दे देंगे। नहीं, देखिए 24 जो इसके अंदर में दोस्तों, जो इसके ऊपर में जो इसमें 24 वोल्टेज सप्लाई होता है और 10 वोल्टेज सप्लाई होता है, ये हमारा कहाँ से आता है, ये BFD से आता है। ये SMPS लगा होता है, इसके अंदर में SMPS लगा होता है दोस्तों। वो हम जब रिपेयरिंग करेंगे ना, इसका जब ड्राइव की हम रिपेयरिंग करेंगे उसका वीडियो जब आएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि SMPS का ये आउटपुट जब आता है तो उसमें हम लोग इसको कनेक्शन करते हैं दोस्तों। इसको SMPS में हम लोग कनेक्शन करते हैं। बाकी दोस्तों इसके अंदर में अब कहोगे कि यहाँ पर इसके अंदर में दोस्तों क्या होता है, IGBT होता है, जो कि हीट सिंक जो लगा होता है। तो IGBT ताकि इसको मतलब हिट करे, मतलब क्या, तो दोस्तों इसके अंदर में इस तरीक़ा का IGBT होता है। ये बड़ा IGBT होता है जो कि देख सकते हैं इसके अंदर में भी हीट सिंक लगा है, उसी तरीक़ा से इसको भी IGBT लगा हुआ है दोस्तों। वो अलग से वीडियो में बताएंगे आपको कि IGBT मतलब कैसे काम करता है, क्या इसका जो BFD के अंदर में क्या इसका प्रोसेसिंग होता है, पूरी हम आपको A to Z जानकारी देंगे दोस्तों। और ये IGBT है, ये IGBT मतलब बिना हीट सिंक के 1 सेकेंड नहीं चलेगा। 1 सेकेंड अगर आप बिना IGBT के लगाओगे तो ख़राब हो जाएगा। जैसे ही उसके अंदर सप्लाई आप दोगे ना तो वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा जो है, ये हमारा जो दोस्तों ये जो है, ये हमारे क्या है, ये हमारा जो है ये ब्रिज रेक्टिफायर है। अब ब्रिज रेक्टिफायर में इसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर होता है और इसके अंदर इस तरीक़ा का कैपेसिटर होता है जो कि कैपेसिटर स्मूथ डीसी सप्लाई बनाता है। ब्रिज रेक्टिफायर हमारा क्या काम करता है, एसी से डीसी सप्लाई देता है, एसी से डीसी सप्लाई इसको कन्वर्ट करता है। और स्विचिंग क्या करता है, ये हमारा जब डीसी सप्लाई से हमारा एसी सप्लाई में इसको कन्वर्ट करता है। क्या करता है, ये डीसी सप्लाई को फिर से एसी सप्लाई में, तो मतलब ये पल्स, इसका हज़ारों में पल्स होता है दोस्तों। क्या होता है, इसका जो पल्स होता है ना, पल्स मतलब इसका जैसे हमारा मतलब एसी बल्ब जो होता है ना, तो वो मतलब जैसे 50 पल्स से ये जैसे इस तरीक़ा से हमारा मतलब ये पल्स 50 बार, ऐसे 50 बार, ये हमारा 50 बार 1 सेकंड में 50 बार ऊपर नीचे ऐसे जाएगा ना। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये मतलब 20,000 के ऐसे मतलब ये काम करता है, सेकंडों में काम करता है। क्या काम करता है, सेकंडों में। और वही कन्वर्ट करके हमको ये डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। सेम इन्वर्टर का जो इन्वर्टर का सर्किट होता है उसी तरीके का हमारा इसका इन्वर्टर हो गया, चाहे 3 फेज के वेल्डिंग मशीन हो गया, उसी तरीक़ा से हमारा ये मतलब जो ड्राइव फ्रीक्वेंसी होता है वो उसी तरीक़ा से काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रुप भी वो भी ज्वाइन किया है, ये भी ज्वाइन किया है, अगर ड्राइंग वाला भी किया है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ऐसे ही अगर आपका भी पर्सनली कोई क्वेश्चन होता है तो आप सीधे एडमिन को कॉल कीजिए और मैसेज कीजिए। धन्यवाद।